नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश्वा। हरियाणा सरकार ने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को छोटी दीपावली के दिन बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने गन्ने के दामों में 15 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस बीच पछेती किस्म की गन्ने का रेट 393 रुपए से प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ऐसे में किसानों को बड़ा फायदा होगा। गन्ने के दामों में 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर हरियाणा देश में गन्ने का सबसे ज्यादा रेट देने वाला राज्य बन गया है। पिछले साल नवंबर में पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार से 1 रुपए अधिक बढ़ाकर अपने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को 401 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया था। सिर्फ पिछले साल को यदि छोड़ दिया जाए तो उससे पहले और अब हमेशा हरियाणा दूसरे राज्यों की अपेक्षा अपने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को देश में सबसे अधिक दाम देता रहा है। ऐसे में बताते चले ये बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। लगातार आवाज भी उठाई जा रही थी किसानों के हक के लिए कि गन्ने के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए और अब सैनी सरकार ने ये बढ़ोतरी करके एक कहे तो दिवाली का बोनस जरूर उन तमाम गन्ना किसानों को दिया है जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनके जो गन्ना है उसके रेट में इजाफा किया जाए। और इस बीच आपको बताते चले कि हरियाणा में हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों किसानों का साथ देने का दावा करते हैं, लेकिन इस बीच कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात बताई जा रही है मुख्यमंत्री सैनिक की तरफ से और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहिला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश सिहाग जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजवीर रोहिला आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हालांकि लगातार बीजेपी ये कह रही है एक बहुत बड़ी सौगात किसानों को दी गई है, खासतौर से गन्ना किसानों को 15 रुपए रेट बढ़ाकर, लेकिन किसान नेता चढ़ूने का भी बयान सामने आया है कि उन्होंने बोला 15 रुपए पर्याप्त नहीं है। सपना जी नमस्ते, योगेश जी, मनोज जी, आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। दिवाली का एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है। आज जो दिन जयंती थी तो उसके लिए सभी को बधाई। तो अभी जो अरे सर मैं बोलिए एक बार, तो जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है गन्ने की अगेती और पिछहत्ती फसल, तो कौन से मुख्यमंत्री जी ने जी? रोहिला साहब मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री ने की है? अरे सर बोलने तो आगे जी पूरा करने एक बार। तो मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की है। आप रोहिला साहब, अगर आपको वास्तव में अगर राजनीति में आगे बढ़ना है, मैं आपकी बहुत चिंता करता हूं। और आप भले इंसान बहुत बड़ी अच्छे नेचर के हो, देखो सच्चाई बताऊं, और आपने कहीं देर सवेर रास्ता भी हम ही दिखाएंगे। अरे महाराज, अरे महाराज, एक एक करके आपके पास आ रही हूँ योगेश, कोई बात नहीं, मैंने बात पूरी कर ली एक बार जी। अब बात पूरी कीजिए। तो जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो ऐतिहासिक घोषणा है और हरियाणा सरकार का लगातार एक ध्येय रहता है कि सबका साथ सबका विकास, और लगातार मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं। वो चाहे रबी की फसल केंद्र से रेट बढ़े होते हैं, अभी जो गन्ने का फसल है, गन्ना कम से कम भी एक एकड़ में 400 से 450-500 क्विंटल तक होता है। तो आप मान के चलिए 15-10 रुपए प्रति एकड़ का है कि किसान को फायदा होगा डायरेक्टली। कम से कम इतना फायदा नहीं बता रहा, ज्यादा भी हो सकता है। तो हरियाणा सरकार की चिंता रहते हुए कैसे हमें जो हमारा कोई भी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे महिलाएं है, वो उनके लिए बेहतर क्या करे। तो उसी के नाते पहले अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो जिससे करोड़ों लोगों को करोड़ों रुपये का फायदा हुआ। जो अभी आपने देखा है कि दिवाली पर कितनी परचेजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता के जो फायदा जा रहा है वो खुशहाली आ रही है। तो ये सारे एक प्रक्रिया है जो सुधार होते रहती है। अब जो गन्ने की जो फसल है ये कोई डिमांड नहीं की थी किसानों ने, ये मुख्यमंत्री जी के भी खुद किसान है, उन्होंने 1.5 एकड़ के किसान है वो,
उन्होंने लगातार किसानी की है, उन्होंने देश का पता है जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में भी लगातार मदद की एक्सटेंशन से चल रहे हो जाएगा, भारत जी से मुआवजा देने की जो है कि प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है। ठीक है, इनिशियल जो मदद दी जा सकती थी वो खुद दी, बाढ़ एरिया में खुद जाकर उन्होंने परमानेंट किया, वो चाहे जींद का एरिया, चाहे फतेहबाद का, चाहे सिरसा का एरिया, तो उन्होंने तो सिटी रोड बंद किया था। तो मेरे सरकार का लगता रहता है कि तो जनता को क्या बेहतर देश का नॉन स्टॉप सरकार है ये, तो नॉन स्टॉप कैसे काम किया जाता है वो लगातार चल रहा है हमारा। तो आने वाले समय में आपको और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। हर वर्ग के जो चिंता करते हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ नायब सेना की सरकार होती, नायब सेना जी लगातार जनता से मिलते, संत कबीर कुटीर हो, चाहे बड़े सड़क का किनारा, जहां इन्हें दोनों से कोई मिलना चाहता है तो मिल लेता है। लाखों लोगों को अब तक वो मिल चुके हैं संत कबीर कुटीर में, और कोई भी छोटी मोटी समस्या है उसे दूर करने का वो काम करते हैं। और बाकी जो विकास की जो गति है वो गति को आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने। 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का अभी उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और भी उद्घाटन होने का वो मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने आना था 25-26 तारीख को, तो कम से कम 42-43 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होने हैं, कुछ का शिलान्यास होगा, कुछ का शुभारंभ होगा। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार बिल्कुल जनता को समर्पित है, और हमारे जो प्रतिनिधि है वो सारे जनता के पीछे रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अच्छे दिन है ये वाकई में अच्छे दिन है। ठीक है, आपके पास आऊंगी मनोज जी। देखिए, हालांकि बीजेपी जरूर कह रही है कि ये बहुत बड़ी सौगात है, दिवाली का तोहफा है, लेकिन किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है, कम से कम 50 रुपए बढ़ाना चाहिए था, 15 रुपए पर्याप्त नहीं है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? क्या ये वाकई किसान के हित में? जी, फार्मर्स का जो डिमांड होता है, नॉर्मली जो कॉस्ट होता है उसके आधार पे वो आकलन करते हैं और वो सरकार से डिमांड करते हैं। लेकिन चूंकि फाइनेंशियल स्थिति कोई भी सरकार हो तो वो देखती है कि हमारा स्टेट का क्या स्थिति है, बिल्कुल उसी आधार पे जो वो बढ़ाती है। और चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने अपने अपने सरकार में जो है फार्मर्स के लिए काम किया है। और चूंकि फार्मर्स एग्रीकल्चर स्टेट है तो स्वाभाविक है कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको फार्मर्स के कंसर्न को ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को जो है फार्मर से बात करना चाहिए और जो भी सोल्यूशन हो उनको निकालना चाहिए। ठीक है, योगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हालांकि लगातार ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है, ऐसे में किस तरह से देखती है कांग्रेस इसे? देखिए सपना जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, ये पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं, वो किसान विरोधी नीतियां हैं। और ये सरकार जो है, मैं कहता हूं मध्यम व्यापारी को भी इन्होंने खत्म कर दिया है, चाहे आड़ती हो चाहे किसान हो। ये सिर्फ बड़े पूंजीपतियों की, चाहे अडानी अंबानी जी की, इस लेवल के पूंजीपतियों का ख्याल रखती है। और पूरा प्रदेश जानता है किस तरह से इन्होंने जो 3 काले कानून लेके आए, उस समय किसानों को कितना संघर्ष करना पड़ा। और बड़ी मुश्किल से जब सरकार को लगा कि किसान विरोधी फैसला है और ये केवल बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया था, उसको वापस भी लेना पड़ा। और अब देखिए, अब क्योंकि ये जोड़ तोड़ से तीसरी बार सरकार जरूर बना गए, परंतु अब भी ये जन विरोधी फैसले लेते जा रहे हैं। कम से कम मैं कहता हूं 50 रुपए तो इन्हें बढ़ाने चाहिए थे। और आप देख रहे हो किस तरह से लागत जो किसान की वो बढ़ती जा रही है। अब यही वो सरकार है जिसने एमएसपी की गारंटी का बोला था, और लागत का कम से कम 2 गुना आपको प्रॉफिट लाभ मिलेगा किसानों को। आज हर चीज, महंगाई कितनी बढ़ रही है, हर खर्च बढ़ गए, परंतु किसान आज कितना उसकी जो आर्थिक हालात है कितनी दयनीय स्थिति में है, बहुत बड़े कर्ज के तले दबा हुआ है। और इस बार तो बाढ़ की स्थिति से हरियाणा के हालात कितने खराब हुए हैं। और मैं समझता हूं हमारे कमजोर मुख्यमंत्री जो वो प्रधानमंत्री जी से पैकेज भी नहीं ले पाए हरियाणा के लिए, क्योंकि वो देखिए, क्योंकि वो
हमारे जो सबसे बड़ी विडंबना क्या है सपना जी, मैं समझता हूं एक बहुत बड़े लंबे अंतराल के बाद हमारे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो अपने जो संवैधानिक पद पे होते हुए भी अपने फैसला लेने में सक्षम नहीं है। कितनी गंभीर बात है, उन्होंने यहां तक कहना पड़ा, बेचारे कितने मजबूर मुख्यमंत्री, मैं कहना चाहूंगा ये मजबूर है। वो एक चपरासी तक की मतलब एक जो है सस्पेंड नहीं कर सकते। उन्होंने अपना दर्द भी बयां करा बैठक में, और आज देखिए हरियाणा में किस तरह के हालात इन्होंने बना दिए। अगर आपको देखिए सुपर सीएम साहब को ऐसा, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप विधायक है, आप खुल के करिए। आप पहले भी मुख्यमंत्री रहे थे, क्योंकि जनता में आपका विरोध 10 साल में बढ़ गया और आपने केवल ओबीसी वोटों को अपने साथ लेने के लिए जो आपने ये प्रयोग किया, वो प्रयोग आज पूरा ओबीसी भी समझता है कि हमारे साथ धोखा किया आपने। मुख्यमंत्री दिए, वो बेचारे मजबूर मुख्यमंत्री है, वो कोई फैसला नहीं ले सकते, फैसले ऊपर से होके आते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा फैसले जो मुख्यमंत्री का फैसले कहाँ से आगे, जो मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है अपने ओएसडी पीए लगाना, वो भी ऊपर से थोपे हुए हैं। ये सारी चीजें अलग कर दे तो जो आज फैसला लिया गया, जो 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है हरियाणा जहां गन्ना का सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है। देखिए सपना जी, मूल्य तो झूठे दावे करने में तो ये भी करते हैं कि हम हर फसल पे एमएसपी की गारंटी है हरियाणा में। क्या जीरी एमएसपी पे खरीदी गई? 200 रुपए के कम भाव मिले और इन्होंने 3100 रुपए देने का वादा किया था चुनाव के दौरान। वो आज क्या हालात है प्रदेश के? अभी तक जीरी के लोगों के पोर्टल पे फसल ब्यौरा पे दर्ज नहीं हो रही, खरीदी नहीं जा रही, और एमएसपी पे तो बहुत दूर की बात। इसी तरह की स्थिति गन्ने की है। गन्ने का भी जो भाव जो ये इन्होंने 15 रुपए क्या भाव बढ़ाया है? कुछ भी नहीं है। आप कितनी लागत बढ़ गई है? गन्ना मिले आधी से ज्यादा हरियाणा से क्यों बंद हो रही है? क्योंकि गन्ना पे जो सरकार जो है, जो मिलों को जो है समय पे भुगतान नहीं करती, सुविधाएं नहीं देती। आज जो हरियाणा का किसान है सपना जी बहुत गंभीर हालात में है, और उसको लेकर हमने इसमें जो इन्होंने जो जहर का टिक्का लगाया था, जो जात पात का, धर्म का, उससे लोग अब इनको समझ गए हैं। जो वाई पूर्ण कुमार जी का हादसा हुआ, ये एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश को सोचने पे मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि ये किस तरह से दलित विरोधी इनकी मानसिकता उजागर होगी, और किस तरह से जो उन्होंने एक वर्ग को जो बांटने का काम किया था, वो भी लोग इनकी असलियत समझ गए कि जब इनके ऊपर आती है खट्टर खुल्लर कपूर ये जोड़ी है, जब इनके ऊपर आई तो इन्होंने किस तरह का जहर अब फिर घोलने का काम किया। पूरे प्रदेश को इस वास्तविकता का पता है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी जिस तरह की ये जो राजनीति करते हैं। और ये तो खट्टर साहब ने स्वीकार करना पड़ा कि भ्रष्टाचार है हमारे यहां। फिर कहां गई आपकी बिना पर्ची खर्ची जीरो टॉलरेंस? क्योंकि अब आप जो है, आप एक बार आप बचा सकते हो, आपके यहां गरीब को, आम आदमी को न्याय नहीं है। वहां न्याय क्यों नहीं मिला भाई पूर्ण कुमार को? क्योंकि वो जो सामने वाले कपूर साहब थे, अगर माननीय राहुल गांधी जी ना आते तो ये तो इन्हें छुट्टी में तक में भेजने को तैयार नहीं थे। ये हालात है प्रदेश के। मैं समझता हूं तुरंत आज जो प्रदेश में बहुत ज्यादा सपना जी इमरजेंसी के हालात है, तुरंत इसमें ये प्रदेश नायक जी से चल नहीं पा रहा। ठीक है, और जवाब राजवीर जी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। शाम तक पहुंचता और 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ क्या
लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजवीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि योगेश जी ने बताया कि जो ये दावे और वादे किए गए हैं सरकार की तरफ से, ये टिक नहीं पाएंगे, ये झूठे हैं, ये जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देगा। जवाब दे दीजिए। योगेश जी दिग्भ्रमित है, ये 11 साल से सत्ता से बाहर है और इसी जनता ने इन्हीं किसानों ने इनको बाहर किया है, क्योंकि इन लोगों ने किसानों के नाम पर राजनीति तो की, वो कोई भी विपक्षी दल है, लेकिन उनको मुकाबले नहीं बढ़ाया लोगों ने। कैसे उनकी जमीनें ली गई सेक्शन 4 लगा के, कैसे एक CLU गैंग हटा दिया गया। हमने उन चीजों से निजात दिलाने का काम किया। अगर हरियाणा सरकार को जमीन इकरार भी करती है तो पोर्टल बना रखे, अपना रेट लिखो, अपनी डिमांड लिखो और उसमें रकम तो। लेकिन इनका क्या था, हमने CLU गैंग का तो मनोहर लाल जी ने लगातार कहा मैं कहीं साइन नहीं करूंगा, उन्होंने पोर्टल बना दिए, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपना CLU प्राप्त करो, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने तो दुकानदारी करके जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, उसके तो वीडियो वायरल हो रही है आजकल भी, ठीक है ना। भरत सिंह चौधरी जी आजादी की लड़ाई में भीतर गए थे क्या? राजनाथ सिंह ने भी पर्चे दर्ज हो रखे हैं और भी सैकड़ों पर लोग वाड्रा में पर्चे दर्ज हो रखे हैं DLF के, ठीक है। आए थे ठीक संपत्ति के मुकदमे उठा जाते हैं। तो आप लोग तो मतलब घोटाले घपलों की सरकार थी आपकी, जिससे जनता को कुछ नहीं करे। लेकिन आप देखते हैं जो आपके नेताओं के मित्र है और नेता है, उन लोगों ने मतलब लाभ लेने का काम किया। आम जनता में क्या दिया आपने? बैचलर क्लास को आपने क्या दिया? 500 लीटर की टंकी दी आपने। आपने क्या सुविधा दी? हमने उनको आरक्षण दिया BCA को 8%। कोई मेंबर भी नहीं बनता था पंचायत का। आज उनके मेंबर भी बनते हैं, जिला परिषद भी बनती है, सरपंच भी बनते हैं। DSC समाज में जो वर्षों से उनकी मांग दूर पूरा करने का काम किया। ऐतिहासिक काम ये होते हैं योगेश जी, जिनसे लगातार इफेक्ट पड़ेगा, उनको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। क्योंकि अंतिम ध्येय क्या होता है? अंत्योदय का विकास। भाई समाज में तो पीछे छूट गए, हम उनको कैसे आगे बढ़ाए? उसके लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी प्रयास के चलते आज हरियाणा में हर समाज में खुशहाली का दौर चला हुआ है। व्यापारी भी खुश है, किसान भी खुश है, छोटे दुकानदार भी खुश है। उनकी दिवाली देखो कितनी सेल हुई है, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी चीजें प्रभाव डालती है। जो किसानों के यंत्र है वो कितने सस्ते हो गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए ट्रैक्टर में कम हुए हैं। GST का रिफॉर्म हुआ है,
पहले 30-40 तय होते थे आपके टाइम पे, हमने उनको 2 दिन कर दिया, 5 से 5 अभी और भी ठीक ठाक किया उसको, तो आने वाले समय में और भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो जनता ने आप लोगों को घर बिठा रखा, जनता का समर्थन आपको नहीं मिलता, आप लोग जनता ने करते ही नहीं। 33 विधायक आपके कहा है जनता में बोलो, वो 3-4 लोग बयानबाजी लेते कांग्रेस वाले के खिलाफ, कभी ब्रिजेंद्र के खिलाफ दे दी, कभी किसी और के खिलाफ दे दी। ब्रिजेंद्र की यात्रा चल रही है सद्भावना, मुझे ये बता दो आपको कांग्रेस की यात्रा किसकी यात्रा है? वो जब आपका कोई नेता है, मतलब मान लीजिए कोई यात्रा कर रहा है और आपके जो जेपी क्या बोलते हैं, भालू क्या बोलता है, ठीक है ना, सचिन तेलवड़ क्या बोलता है, ठीक है, तो ये सारी गिरोहबंदी है, गैंग है ये जो कांग्रेस में जो कब्जे की लड़ाई थी उसमें देखो आप 1 साल में आप लोग एलओपी नहीं बना पाए प्रदेश अध्यक्ष का, कभी ट्रम्प पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आपके जो अंदर जो राजनीति चल रही है आप उसको संभाल लो, जनता ने आपको नकार रखा है, मुद्दों के साथ वापस आओ, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं आप लोगों का। ठीक है। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जैसे लगातार विपक्ष ये सवाल भी उठाता रहा है, सरकार पर किसान विरोधी का भी कई बार ये आरोप लगे हैं। क्या लगता है, ये जो फैसला लिया गया है ये विपक्ष के जो आरोप थे उसके दबाव में लिया गया है या फिर कोई चुनावी रणनीति है बीजेपी की? देखिए, अभी जो है विपक्ष है बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जो है लगभग 37 सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ ही सीट से ज्यादा है, तो चूंकि स्ट्रांग जब ओपोजिशन होता है तो स्वाभाविक है कि सरकार पे टाइम टू टाइम दबाव बनता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम टू टाइम जो है सरकार को फार्मर्स के साथ बैठक करते रहना चाहिए और उनके भी जो इश्यूज हैं उनको भी जो है एड्रेस करते रहना चाहिए। हालांकि स्वाभाविक है कि 15 रुपया बढ़ना और किसानों का आक्रोश होना स्वाभाविक है कि अपोजिशन जो है इस मुद्दा को, और नॉर्मली ये देखा जाता है कि इलेक्शन के समय में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो वो प्रॉमिस करते हैं फार्मर्स को कि हम जो है आपका कॉम्पनसेशन बढ़ाएंगे, चाहे रेनी सीजन में अगर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होता है, चाहे शुगर केन के प्राइस को हम बढ़ाएंगे। नॉर्मली जब सत्ता में आती है तो उतना फुलफिल नहीं हो पाता है, लेकिन चूंकि और इसके कारण ये भी होता है कि फार्मर्स जहाँ पे रहते हैं वहीं पे रह जाते हैं, उनकी स्थिति उतना बेहतर नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को जो है टाइम टू टाइम सरकार यानी किसानों के साथ बैठकर एक बार राय मशवरा कर ले जाता है, फैसला लिया जाए। मनोज जी, आपको रोकूंगी क्योंकि समय का भी अभाव है। एक लास्ट कमेंट योगेश जी दे दीजिए। देखिए सपना जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसान भी हरियाणा का अन्नदाता है और किसानों के साथ सौतेला व्यवहार ना अपना के उनकी फसलों को एमएसपी पे खरीदे और उन्हें जो आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्धनंगन होकर जो प्रदर्शन करते थे उन दिनों को याद करें और किसानों को न्याय दें। और ये देखिए, और लास्ट में यही कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर अपनी चला पाने में अगर सक्षम नहीं है या अगर ये है, मैं समझता हूं कि ऐसे संवैधानिक पद पे बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये तो अब पिछले 15 दिनों से जनता के सामने स्पष्ट रूप से बात आ गई है। मुख्यमंत्री जी एक मजबूर मुख्यमंत्री है, लाचार मुख्यमंत्री है। प्रदेश की जनता को एक मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए। तो ये नहीं तो ये सरकार, मैं कहता हूं क्योंकि हम इतनी मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, विधानसभा में भी और सड़क पे भी सरकार की जन विरोधी नीतियों का पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार हालांकि देखिए बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो फैसले लिए गए हैं किसान हितैषी में है और इसके साथ ही साथ हमारे साथ तमाम प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे। बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि ये फैसले जो लिए गए हैं वो किसान हितैषी भी, इसके साथ ही साथ व्यापारी हो, महिला हो या तमाम जो वर्ग हैं सभी वर्गों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। तो दिवाली में ये एक तरह से कहें तो किसानों को बोनस मिला है और ये बोनस हालांकि लगातार इस पर विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। देखना दिलचस्प होगा दिवाली पे जो ये मिले मिठास है वो कब तक टिक पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।